अमृत काल का बोल के आपातकाल में डाल दिए हैं। मैं कब हो गया ये? अभी बता है भाई, अभी बता है। और इस बार का बजट सुन के तो ये कंफ्यूजन थी कि ताली पीटनी थी कि 956 इंच की छाती पीटनी थी। निम्बोताई तो बात करेंगे नहीं रोजगार के बारे में, तो सबसे पहले हम ही कर लेते हैं। अब पूरे देश को बेरोजगारी से बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन इन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से इतनी दिक्कत है कि इन्होंने पूरी स्पीच में अनएम्प्लॉयमेंट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। और इनसे हम उम्मीद कर रहे थे कि ये रोजगार के लिए कोई कंक्रीट मेजर्स लाएंगे। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो जिस देश में करोड़ों युवा बेरोजगार बैठा है, उस देश में कुछ लाख युवाओं के लिए एक वादा कर देना रोजगारी का, क्या ये हमारे देश के युवा का मजाक बनाना नहीं हुआ? बात तो सही है। जहां एलपीजी डीजल के दामों ने आम जनता का तेल निकाल रखा है, वहां इनमें भी टैक्सेस में कोई कटौती नहीं हुई है। आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। अरे नहीं, एक सेकंड, कटौती हुई है, पता कहां? एलपीजी की सब्सिडी में। लेकिन मुझे अभी तक स्मृति ईरानी जी कहीं नहीं दिखी सिलेंडर लेके सड़कों पे। अब अगर हम एंटी पुअर मेजर्स की बात करें तो वो वाकई में एंटी पुअर मेजर्स ही थे। 2022 तक का एक महत्वपूर्ण जुमला था हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के पास खुद का घर होगा। नए घर तो इन्होंने क्या बनवाने थे भाई साहब, जो पुराने ऑलरेडी बने हुए थे उन तक पे बुलडोजर चलवा दिया। इस बजट में फूड सब्सिडी इज रिड्यूस्ड बाय 31%। क्यों खाना है खाना, सरकार से मिल तो रही है धोखे खाओ। क्या करोगे नौकरी लेके? नौकरी आएगी, इनकम आएगी तो टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर नौकरी ही नहीं होगी तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, प्रॉब्लम ही सॉल्व। साथ ही द मिनिस्ट्री एक्सपेंडिचर ऑन रूरल डेवलपमेंट वाज रिड्यूस्ड टू 12%। तो जब हमने आपको बोला था ना कि घटा दो, तो हमने महंगाई, टैक्सेस, जुमले, झूठ, फरेब और गोदी मीडिया की हेटरेट की बात करी थी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। चलिए अब किसानों पे मूव ऑन करते हैं, क्योंकि हमारी सरकार तो किसानों से ही मूव ऑन कर चुकी है। 2022 तक कहा गया था कि हमारे किसानों की इनकम बढ़ा के 2 गुना हो जाएगी। अगर कुछ बड़ा है तो उनके जीवन की समस्या, संकट और दुविधाएं। लेकिन घटा बहुत कुछ है, पूछो क्या? फर्टिलाइजर की सब्सिडी से लेके पीएम फसल बीमा योजना के बजट तक सब में कटौती आई है। वैसे बीमा योजना का बजट घटाना तो मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि अगर तुम फसल उगाने लायक ही नहीं छोड़ोगे तो बीमा किस चीज का करवाएगा किसान? अब हमारे मोदी जी मन की बात तो सुन लेते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी सुनाते हैं, सिर्फ अपनी। कुछ ऐसे किसान होते हैं जिनकी शायद वो कभी मन की बात सुनना देखना चाह ही नहीं पाए। वैसे तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन हमारे यहाँ पे सरकार के लिए डेमोक्रेसी का मतलब या देश का मतलब ऑफ द रिच, फॉर द रिच, बाय द रिच एंड प्रिविलेज्ड। हमारे बजट में एससी और एसटी का फंड 7% से घटा है और बैकवर्ड क्लास फाइनेंस कॉर्पोरेशन का फंड 70% से। तो ये तो भाई साहब एससी, एसटी और ओबीसी को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम थी, क्योंकि जितनी कम रिजर्वेशन होंगी उतनी कम रिजर्वेशन पे गाली पड़ेगी। क्यों, है कि नहीं? बिल्कुल। वाह मोदी जी वाह। कैसे कर लेते हो इतना सब कुछ आप? नहीं, वाह निम्बोताई वाह। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।